हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू जस्ट स्कूल गई थी और यहाँ पे उसी टाइम आते हैं। इन भैया का सब्जी का टाइम ना सुबह सुबह का ही है, मतलब 8:15 से लेकर के 9:15 9:30 बजे तक का इनका टाइम होता है। कभी कभी जब निकल रही होती है बेटू तब आ जाते हैं और मतलब 9 9:15 तक मैक्सिमम आते हैं, उसके बाद नहीं आते। सुबह सुबह ही आते हैं फ्रेश ग्रीन सब्जियाँ लेकर के। आई थिंक इनके खुद के घर की होती हैं, बोलते हैं कि हम खुद ही उगाते हैं इनको और खुद ही मतलब सेल के लिए आते हैं। तो फ्रेश फ्रेश मैंने वहाँ पे सब्जियाँ ले ली थी, भिंडी ली थी और लौकी लिया था साथ में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टी रखी हुई थी बनने के लिए, क्योंकि मनीष अभी आने वाले थे। और दूसरी साइड मैंने यहाँ आलू बॉयल होने के लिए रखे थे, और जो कि मैंने नाइफ़ को ऐसे डाल करके चेक करा था, थोड़े से मेरे को कच्चे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने एक सीटी दिलवाने के लिए और दोबारा से रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह मैंने कपड़े भी वॉशिंग के लिए लगा दिए थे, जो कि वॉश हो चुके थे। और साथ में मतलब मेरा मॉर्निंग में इधर से किचन का काम भी चल रहा था, बेटू भी स्कूल जा चुकी थी और सुबह सुबह मैंने कपड़े भी वॉश के लिए लगा दिए थे। तो अब वही निकाल रही थी मैंने कहा टाइम से सुखा देती हूँ तो फटाफट सूख जाते हैं। बहुत तेज़ धूप से ना जो कलर होता है वो थोड़ा फेड फेड सा हो जाता है, तो सुबह सुबह ही लगा देती हूँ। बाकी स्पेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो फिर मेरे को सुबह सुबह ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर स्पेस नहीं होता। थोड़ा सा ये हो जाता है कि मॉर्निंग के टाइम पे मेरे सूख जाते हैं, 1 1.5 घंटे 2 घंटे पे मैं उतार लेती हूँ। फिर साथ में नेबर्स को भी अगर सुखाने होते हैं तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये वाइट टी शर्ट मैंने साथ में आज ना मैंने वॉशिंग मशीन को ना थोड़ा सेमी की तरह यूज़ करा था, सेमी ऑटोमेटिक। वैसे तो फुली ऑटोमेटिक है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करा था। तो ये वाइट वाली जो शर्ट है ना, ये टी शर्ट है जो मनीष की, उसके साथ ना बेटू की ये रेड वाली ड्रायर साथ में करी थी मैंने, वॉश नहीं करी थी। वॉश तो मैं वाइट हमेशा अलग से करती हूँ, वाइट बनियान्स और टी शर्ट जो भी वाइट कपड़े होते हैं। और उसमें ना फिर मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा ना स्टेन आ गया है, तो वही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि बेटू की टी शर्ट रेड है तो वाइट पे थोड़ा सा रेड सी लेयर आ गई थी। तो वही मैं वहाँ पे चेक कर रही थी। और यहाँ पे देखो पूरी क्लिप ख़राब हो गई थी। यहाँ से मैंने सारी क्लिप को जो कट करा, मतलब एक साइड ब्लॉक करते हैं ना तो दूसरी साइड ध्यान में भी रहता है, एक तो माइंड में भी रहता है, इस वजह से काम डिले होता है। और प्लस कई बार हम पूरा व्लॉग जो होता है वो रिकॉर्ड कर देते हैं और एंड में चेक करते हैं ना, तो वो क्लिप जो होती है ना बिल्कुल वेस्ट हो चुकी होती है, जो कि यूज़ करने के लायक नहीं होती। तो पूरा जो मतलब आधा व्लॉग है वो ख़राब हो जाता है। वो सारी क्लिप्स जो होती हैं वो हमें कट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा व्लॉग करने के साथ साथ ना काम थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि साथ में ये सब प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं। कर्टन आ गया था हवा से, तो वो मतलब मैं तो दिखी ही नहीं, कर्टन ही आ गया था आगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही कुछ सामान ऑर्डर करा था, तो भैया ये वही डिलीवर करके गए थे। दूध था और कस्तूरी मेथी थी और अरहर की दाल थी। तूर दाल ही खाते हैं मनीष, और कोई दाल खाते ही नहीं है। और साथ में केचप थी, दूध था और राइस थे। और साथ में वाइट ब्रेड मैंने मंगवाए थे। वाइट ब्रेड मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, बट मंगवाए थे आज मैं क्योंकि कुछ बनाने वाली थी बेटू की डिमांड पे। आज वो मुझे बोल करके गई थी कि आज मम्मा मेरे टिफ़िन में ये भेजोगे, तो मेरे कान तरस चुके थे। जैसे बच्चे डिमांड करते हैं ना अपनी मम्मा से कि आज मुझे ये खाना है और आज मुझे ये भेजना या ये बना के रखना मेरे लिए, तो फाइनली वो चीज़ अब मेरे साथ भी थोड़ी बहुत होने लगी है। और उसके साथ फिर आलू वगैरह मेरे बॉयल हो चुके थे, और साथ में मैंने कोकोनट वाटर जो था वो फ्रिज से निकाल करके रख दिया था। बाहर रखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज से निकाल लिया था उसका पानी, साथ साथ मैं पानी पी रही थी और साथ साथ मैं आलू भी छील रही थी। मॉर्निंग का ही टाइम था, मतलब सुबह सुबह ही मैं ये सब कर रही थी। अभी जस्ट चाय वाय दी थी मैंने मनीष को, तो साथ में अपना पानी वानी पीते। अभी वैसे काफ़ी टाइम था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, तो मैं आराम से अपना काम धीरे धीरे कर रही थी। इधर से मेरे कपड़े भी हो चुके थे, किचन का काम थोड़ा सा ही रह गया था, ऑलमोस्ट आलू वालू बॉयल हो गए थे। और मतलब चल रहा था साथ में, और ये सामान वगैरह भी आ गया था। ये मैंने अभी एज़ इट इज़ यहीं पर रख दिया था, क्योंकि अभी मेरे को पहले अपना काम करना था। आज बेटू मेरे को बोल करके गई थी कि मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बना करके भेजना। वो ब्रेड पकौड़े को पता है क्या बोलती है? ब्रेड पड़ोका ब्रेड पड़ोका भेजना मेरे लिए, तो इसलिए मैंने आलू बॉयल करे थे। तो आलू में जो आलू के पराठों में मैं चीज़ें डालती हूँ, ड्राई मसाले, वही मैंने इसमें डाले थे। साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दी थी, क्योंकि धनिया तो अब मिलनी ही बंद हो गई है गर्मी की वजह से। तो वही जो सिंपली मैं इसमें हींग डाली थी, सॉल्ट डाला था, किचन किंग मसाला डाला था थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और गार्लिक डाले थे। बस यही जो चीज़ें मैं सिंपली आलू के पराठे में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वही सारी चीज़ें मैंने डाली थी। इधर से मैंने आलू वगैरह की स्टफिंग रेडी कर ली थी और दूसरा बेसन मैं घोल रही थी। बहुत ही कम, मतलब जो एक ब्रेड ऊपर नीचे लगाते हैं ना, यानी कि 2
स्लाइसेस सिर्फ ब्रेड की, तो उसको हाफ़ हाफ़ कट करके 2 ब्रेड पकौड़े ही बने थे, तो वही मैंने बनाए थे। हमने अपने खाने के लिए, मतलब मैंने और मनीष ने खाने के लिए नहीं बनाए थे, बस बेटू को स्कूल देने के लिए बनाए थे। तो मैं हाफ़ क्या ही बनाती, तो इसलिए फिर मैंने उसको कट करके 2 बना दिया था। और ये है आंटी, मैं अभी काम कर रही थी तो ये आंटी आई थी, ये मतलब हमारे यहाँ से गार्बेज वगैरह कलेक्ट करती हैं, तो उन्होंने बेल बजाई थी कि पानी पीना था उनको। तो मैंने उनको, वैसे तो हम फ्रिज वगैरह में पानी रखते नहीं हैं, गर्म मतलब नॉर्मल पानी आर ओ वाला पीते हैं, तो उनमें थोड़ी सी मैंने आइस क्यूब्स डाल करके उनको पूरी बॉटल दे दी थी कि वो बाद में भी पी सकें। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा किचन में। ये देखो 2 ही स्लाइसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं, इसमें मैंने आलू की स्टफिंग डाली थी और मतलब नॉर्मली जो उसको क्या कहते हैं, बेसन में डाल करके बनाते हैं ना, बस वही बनाया था। और मैंने घर के खाने के लिए नहीं बनाया था। वैसे तो ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, बट अब बेटू स्कूल जाती है, थोड़ा अपना फ्रेंड्स वगैरह को देखती है ना, तो उसका मन करता है, क्योंकि इसकी क्लास में शेयर वगैरह करने के लिए मना करा जाता है। वैसे भी बच्चों को अभी मतलब छोटे होते हैं ना, तो शेयर नहीं करना चाहिए अपना फूड, क्योंकि फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। स्कूल में भी किसी रीज़न की वजह से मना करा हुआ है कि बच्चे शेयर नहीं कर सकते। तो फाइनली इसने मेरे को आज बोला था कि मेरे को आज ब्रेड पकौड़ा बना करके भेजना, तो वही मैं ट्राई कर रही थी, फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, पता नहीं कैसे बनने वाला था। तो मैंने कटिंग वटिंग करके ब्रेड को स्टफ़ वगैरह करके रख लिया था। देखा तो अभी बहुत कम टाइम हो रहा था, आई थिंक 9 भी नहीं बजे थे और जल्दी जल्दी मेरा काम हो चुका था। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा फ्राई करने वाली चीज़ है ना, तो बिल्कुल ठंडी सी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए वो सिर्फ फिल करके जब मैंने टाइम देखा ना, मैंने कहा अरे ये तो बहुत अभी टाइम है उसको टिफ़िन देने में। 10 बजे बेटू का जो लंच होता है, वो लंच टाइम मतलब 10 बजे का है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अपना बेडशीट वगैरह झाड़ने वाड़ने आ गई थी और मैंने सोचा रात का जो बिस्तर होता है वो फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मनीष लेटे हुए होते हैं, बेटू को बाद में उठाती हूँ, पहले मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होकर के फिर बेटू को उठाती हूँ, तो बिस्तर वगैरह ना सीधा मतलब किचन से ही काम स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में होता है जा कर के ये बेड वगैरह झाड़ना फ़ोल्ड करना। तो इतने फिर मेरा किचन का काम सिमट चुका था थोड़ा सा, और फिर मैं यहाँ आ गई थी अपना साथ साथ बेडरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी फिर अंदर बाहर अभी मैं बाहर जाऊँगी तो मनीष अंदर आकर के लेट जाएंगे, तो फिर बेडशीट ना झाड़ने को मिलती नहीं है। कई बार वो लेटे रहते हैं तो उठते भी नहीं है, बोलते हैं नीचे से क्लीन कर लो, बेडशीट बाद में झाड़ लेंगे। और फिर थोड़ा होता है ना सीक्वेंस से सारे काम करने में मज़ा आता है, तो फिर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि बेडशीट बाद में झाड़ेंगे और क्लीनिंग पहले करेंगे, तो इसलिए टाइम मिलता है तो मैं पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर वापस आ गई थी किचन में 9:15 बजे के 9:15 9:30 बजे के आसपास मैं दोबारा किचन में आई थी। अगर उस बीच में क्लीनिंग करने लगती तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाती, तो इसलिए मैंने झाड़ू वगैरह और क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट नहीं करा था, सिर्फ जो ऊपर ऊपर का छोटा मोटा काम होता है ना वो निपटा लिए थे मैंने। और पहला वाला जो ब्रेड था उसको तो मैंने बड़े तरीके से स्पून से लेकर के उसको बेसन में डाला, और बाद में फिर मैं आ गई थी अपने देसी अंदाज में, क्योंकि अच्छे से ना फिलिंग नहीं हो पा रही थी, मतलब अच्छे से उसमें बेसन की कोटिंग नहीं हो पा रही थी। और मेरा यहाँ पे स्टेनर भी जो होती है ना छन्नी, ये फ्राइड चीज़ें छानने के लिए, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मेरे को मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए फिर मैं इससे निकाल रही थी। और एक प्लेट में मैंने टिश्यू लगा दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना वो निकल जाए, और टिश्यू से भी मैंने 2 से 3 बार उसको अच्छे से डैप डैप कर दिया था ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना सारा निकल जाए। और फर्स्ट टाइम मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी, अपना टाइम था, तो मतलब मम्मी के साथ रहते तो ये सब चीज़ें मम्मी करके देती हैं ना, तो अब मैं किसी के लिए कर रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बना होगा, वो तो बेटू ही बताएगी। इस टाइम मैं ऐसा सोच रही थी, और देखो इस तरह से देखने में शायद ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन खाने में जो इसकी स्टफिंग थी ना वो बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि आलू के पराठे मनीष को मेरे हाथ के बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली जो उसमें गार्लिक का फ्लेवर होता है, तो उनको ये ब्रेड पकौड़ा भी बहुत पसंद आया था। ये देखो मैंने रेडी कर दिया था, वीडियो यहाँ पे आकर के ब्लर हो गई, मतलब फोकस हट गया था, और जा रहे थे बिट्टू को स्कूल देने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए फ्रूट्स कट करे थे, कभी कभार बहुत ज़्यादा कटे हो जाते हैं तो मैं इसको बहुत गैप लेकर के 1-2 घंटे में फ़िनिश करती हूँ। और ये देखो हाफ़ मैंने ना उसको एक ही दिया था, मतलब जो एक पूरे 2 स्लाइसेस के हाफ़ हाफ़ 2 बना दिए थे, तो उसको सिंगल पीस दिया था, जो एक बचा हुआ था ना वो मैंने मनीष को दे दिया था। तो उन्होंने ग्रीन चटनी बना रखी थी, मैंने कल रात को ही बनाई थी, तो उसके साथ उन्होंने ग्रीन चटनी के साथ खा लिया था, और मैंने फ्रूट्स खाए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म जो आलू बचे हुए थे, जो आलू का पूरा बैटर बचा हुआ था, मतलब जो स्टफिंग बची हुई थी, उसके मैंने पराठे बना दिए थे, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा तो नहीं खाया जाएगा इतना ऑयली, वो स्पेशली ब्रेकफास्ट में सारे तो नहीं खा सकते। तो यहाँ पे मैंने टी बना दी थी, घी निकाल दिया था, और साथ में ग्रीन चटनी थी जो कि मैंने पुदीने वाली शाम को बनाई थी। धनिया ना बहुत कम कम मिलती हैं, मतलब किसी किसी रेयरली सब्जी वाले भैया के पास होती हैं, या फिर दूर मार्केट में जाओ तो वहाँ कभी मिल जाएँ तो मिल जाएँ। कल मिल गई थी तो मैंने चटनी बना दी साथ के साथ।
तो यहाँ पे मैंने मनीष के लिए पराठे वराठे बना दिए थे और मेरे को अभी खाने नहीं थे क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे, तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए सिर्फ मैंने 2 पराठे अभी इनके लिए ही बनाए थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी मेरे को किचन में एकदम। यहाँ पे आकर के मैं फ़ैन के नीचे बैठ गई थी। आजकल गर्मी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि बिल्कुल किचन में तो घुसने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ऊपर से ये फ्राइड चीज़ें बनानी पड़ जाए तो वही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा 12 सवा 12 के आसपास मनीष ने मेरे से ये जो मॉर्निंग का बेसन जो था ना वो बहुत थोड़ा सा बच गया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, फेंकूँ। तो जितना भी उसमें कोटिंग हो पाई ना, बहुत लाइट लाइट सी कोटिंग हो पाई थी, आप देख सकते हो ब्रेड दिख रहा है अभी। तो वो मैंने ऐसे ही थोड़े से फ्राई कर दिए थे, मनीष ने अपने साथ चाय के साथ खा लिए थे, चाय और चटनी वगैरह के साथ, और स्क्वायर में बनाए थे ये वाले। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।